देखो 42 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि लिमिट हमारे पास है x टेंडिंग टू 0 है एंड हमसे कहा गया है 1 प्लस एक्स की पावर 3 एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3 एंड डिवाइडर मेरे पास x की पावर 3 है। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यानी कि इसमें अगर हम लिमिट डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिमिट पुट करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर अंडर रूट 1 बचेगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, डिवाइड में जीरो आ जाएगा, यानी कि 0/0 बन रहा है। और अगर 0/0 बनना तो एलएच रूल लगा देंगे यहाँ से हम। और जब हम एलएच रूल का यूज करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू तो 0 एज इट इज रहेगा। इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। पर जो रूट एक्स है, एक्स की जगह तो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 3 है, इसको दोबारा करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। ठीक है, माइनस के यहां पर भी ऐसे आएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और 1 माइनस एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब का माइनस के 3x², तो प्लस का बन जाएगा और 3 हो जाएगा और x² बन जाएगा, और इसके होल डिवाइड में x की पावर 3 का आ जाएगा 3x²। या सुनो, यानी कि अगर मैं नीचे वाले को सोल्व करता हूं, नीचे वाले का मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 2 एज इट इज है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, नीचे एलसीएम में ये आ जाएगा। तो ऊपर से 3x² कॉमन ले सकता हूं, ऊपर बचेगा, ये वाली चीजें ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाएगी तो कितना आएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस के अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ दिखाई देगा। एंड सबसे डिवाइड में 3 और था, तो इसके मल्टीप्लाई में 3x² और आ जाएगा, तो 3x² से 3x², ये वाला तो कट गया। अब जैसे हम लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखेंगे, तो ऊपर से बचेगा यहाँ से √1, प्लस का यहाँ से भी √1, डिवाइड में 2, ये भी √1 और ये भी √1, यानी कि ऊपर बन गया 2 डिवाइड बाई 2, एंड 2 से 2 कटेगा, 1 इज द रिजल्ट, तो 1 आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, सीधा एलएच रूल लगाना था और यहाँ पर लिमिट रखनी थी, तो लिमिट रखने के बाद सीधा आंसर निकल के आ जा रहा था। ठीक है, ठीक है। पर लिमिट आप डायरेक्टली पहले रख दोगे तो चीजें 0/0 बन सकती हैं, पर पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट लेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तब जाके आंसर करेक्ट आ जाएगा। दिखा होगा था, कहाँ चल रहे थे हम, आप भी बताओ जी। दिखाइए 20। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर इन लीटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। ठीक है, यानी कि कितने मिनट में कितना वाटर समुद्र में गिरेगा, ऐसा हमसे बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, जरा देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के हैं, पर क्वेश्चन है वॉल्यूम वगैरह, जितना भी डाल सकते हैं वो सबकी सब चीजें डाल दी है उसमें, है ना। रिवर जो है हमारे पास 3 मीटर डीप है, यानी कि 3 मीटर डीप बोल सकते हैं, एंड 40 मीटर वाइड है। ठीक है, एंड 40 मीटर वाइड हो गई। ठीक है जी, इतना हो गया हमारे पास। इज फ्लोइंग एट द रेट, ये जो नदी है, ये जो बह रही है, ठीक है, ये बह रही है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चीजें बह रही हैं। ओके, हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन द मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना वाटर लीटर्स में हमें निकालना है वो समुद्र में गिरेगा, ऐसी हमसे बात कर रहा है। तो यहां पर केसेस क्या होगा, जरा ध्यान समझना कि अगर ये इसकी वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहां से हम इसका। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों चीजें अगर इसमें आ रही होंगी। ठीक है, तो लंबाई मुझे पता है, चौड़ाई मुझे पता है, पर स्पीड के साथ जो चीजें हमें दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है। स्पीड का मतलब ऐसा हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना है यहाँ पर मेरे पास, कि स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। या सुनो, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से कि मेरे पास स्पीड तो 2 किलोमीटर पर आवर है, और इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब हो गया कि 1 घंटे में, 1 आवर में 1 आवर में 2 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवर करती है। ऐसा मतलब हो गया कि 1 आवर में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो जैसे कि उसने मिनट में हमसे पूछने की कोशिश की है, अगर 1 आवर में 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको बदलता हूं 60 मिनट, तो 60 मिनट में 2000 मीटर, सॉरी, हाँ मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, ठीक है, 2000 मीटर हो जाएगा। यानी कि 60 मिनट में 2000 मीटर वो चीजें क्या कर रहा होगा, डिस्टेंस कवर कर रहा होगा।
एंड यहां से अगर 1 मिनट की बात करता हूं तो 1 मिनट में 2000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, मीटर। एंड ये कट जाएगा आपस में, ये कटेगा यहाँ से 6 से पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं, 6 से नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पर ये 2 से तो कट ही सकता है। 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 100 टाइम्स, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास कोई रिवर है और वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो उतना समुद्र में गिर रहा होगा, या सुनो। और समुद्र में जो पानी गिर रहा होगा वो तो एज ए वॉल्यूम के हिसाब से गिर रहा होगा ना, वो तो डिस्टेंस के हिसाब से नहीं गिरेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, तो जो मेरे पास मीटर है, ठीक है, मीटर से क्या वाटर का वॉल्यूम पता कर सकते हैं? जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं ना, जैसे हमारे पास वाटर टैंक होता है, तो वाटर टैंक की कैपेसिटी हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक मेजरमेंट करने का तरीका होता है कि उसका वॉल्यूम में निकाल दो, ठीक है, कि वॉल्यूम के हिसाब से सर इतना लीटर है। और एक तरीका होता है कि सेंटीमीटर में भी उसका वॉल्यूम दिया जाता है। तो यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ रिलेशन आपस में निकल के आता है। वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। वो रिलेशन होता है कि, हाँ, ध्यान समझना, यानी कि एक, कहां चला गया, एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। ये कंडीशन होती है। एक क्यूबिक मीटर जो होता है वो क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर निकल के आता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारे पास होती है। यहां पर मेरे पास, जैसे कि अगर मैं इस वाले पूरे वॉल्यूम की बात करूंगा, तो यहाँ पर 3 साइड मेरे पास ऑलरेडी हैं, मतलब 2 साइड मेरे पास, एक 3 मीटर थी, एक मेरे पास 40 मीटर थी, ठीक है। अगर एक बात की मैं और बात करता हूं कि भाई जैसे मान लीजिए एक तो लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। और अगर मैं इस तरह की लंबाई की बात करता हूँ, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर तीनों दो चीजें आ गई हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक चीज जो मैंने यहाँ पर निकाली है 1 मिनट के हिसाब से, वो इसकी एक लेंथ निकल के आ जाएगी। 3 लेंथ मेरे पास होगी, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 × 40 × 100/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर में था, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, मेरे पास आ गया कितना, 4000 मीटर क्यूब निकल के आ चुका है। तो 4000 मीटर क्यूब जो आया है, इसका वॉल्यूम निकल के आया है। तो उसके हिसाब से अगर लीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो लीटर में कितना कन्वर्ट होगा ये, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और आ जाएगा। तो यहां से कितना निकल के आ गया जी, तो 4 तो मेरे पास ये आ गया, 1 2 3, 1 2 3 जीरो और आ जाएंगे निकल के। तो यहां से मेरे पास टोटल जो कंडीशन निकल के आई है वो आ चुकी है 40 लाख, यस नो, 40 लाख पूरा पूरा लीटर आ गया निकल के। तो ये मेरे पास लीटर हो जाएगा। तो 1 मिनट में, क्योंकि हमने 1 मिनट की कंडीशन निकाली थी ना यहाँ से, 1 मिनट में जो वाटर गिर रहा होगा, अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 40 लाख लीटर, ठीक है, टोटल वाटर उसमें गिर रहा होगा। ऐसा हमने इस चीज को निकाला, ये तरीका था इसका बस, ठीक है। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना था, बस इतना था हमारे पास। समझ गए बात को? दो साइड गिवन थी, एक साइड हमने स्पीड के हिसाब से निकाल ली, ठीक है, और 1 मिनट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर ली। तो ये चीजें थी। विच वन, 100, 101, ठीक है। देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और हमारे पास है e की पावर नेगेटिव x, ठीक है, और हमें इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला होगा। मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर, e ऑप्शन है, b ऑप्शन है 1/e, c ऑप्शन है e log e, एंड d ऑप्शन हमारे पास 0। एक्चुअल में log e जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये 1 ही हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर जो x मेरे पास है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू e की पावर x, बट 1/e की पावर x लिखा हुआ है, या सुनो, क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकता हूं मैं।
बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी लिमिट मेरे पास होती है इन द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट, तो हम उसको 1/y के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। 1/y के टर्म्स में लिखेंगे तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, और x की जगह 1/y लिखेंगे तो e की पावर 1/y आ जाएगा। यस और नो? और e की पावर 1/y आ गए तो अगर हम e की पावर इनफाइनाइट, हमारे पास e की पावर 1/0 देंगे, तो ये हमारे पास आंसर देती है जी 0। क्या आंसर आ रहा है? 0। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 कहीं ना कहीं आ जाएगा। एक्चुअल में इसको करने का तरीका एक चीज और निकल के आ जाती है कि जैसे कि हमने इसको log एक्सटेंडिंग टू 0 हमने इन्फिनिट लिखा था। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब इसको ब्रेक कर देते हैं। e की पावर x का एक मतलब एक फॉर्मूला होता है जो हमारे पास बराबर होता है 1 + x डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक ऐसा होता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं निकल के आता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट डायरेक्टली भी पुट करूंगा तो देखो 1 के डिवाइड में ये इनफाइनाइट 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 और पूरे पूरे इनफाइनाइट को जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट ही आएगा। इनफाइनाइट आएगा तो ये 1/इनफाइनाइट जो बराबर होता है वो 0 के बराबर होता है, और इसका जो रिजल्ट हम डायरेक्टली कहेंगे वो 0 हम कह सकते हैं। 0 आंसर देगा डायरेक्टली, क्योंकि 1/इनफाइनाइट आ जाएगा। कौन सा? 102। 102 ने हमसे कहा था, ये भी कुछ ऐसा ही है, ई की पावर के साथ हमारे पास कंडीशन है। यहां पर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट गिवन है, और यहां पर है ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x एंड डिवाइड में ई की पावर 1/x और प्लस ई की पावर माइनस के 1/x, ऐसा कुछ दिया गया है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि पहले इसको लिमिट में बदल लें, y टेंडिंग टू 0 बना दे। y टेंडिंग टू 0 बनाएंगे तो यहां पर e की पावर y हो जाएगा, ये e की पावर माइनस के y हो जाएगा, यहां पर e की पावर y हो जाएगा, और ये e की पावर माइनस के y हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ध्यान से समझना। अगर मैं सीधा लिमिट पुट करता हूं, लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा, e की पावर 0 का मतलब 1, e की पावर -0 का मतलब भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 - 1 0। ठीक है, 0 डिवाइड बाय e की पावर 0 रखेंगे 1, पर ये 1/0/2 आ रहा है। ऊपर तो बन गया 0, डिवाइड में आ गया 2, तो 0/0 तो बना नहीं, तो 0/2 आंसर क्या देगा? 0 के बराबर ही देगा, 0 ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और कुछ नहीं करना, 0 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे इसको कर सकते हैं। विच वन? हाँ हाँ, दिस वन। ओके, आपका कोई डाउट है? दिखाओ, और कुछ पूछना है तो। विच वन? फोर्थ। A person goes to market between 4 p.m. to 5 p.m. When he come back, he find that the hour hand and minute hand have interchanged their position. Okay, and for how much time approximately was he out of his house? कि वह अपने घर से, ठीक है, कितने समय तक बाहर रहा होगा? ठीक है, how much time approximately was he out of his house? 55 मिनट, 55 से 25 मिनट, 55 से 30 मिनट, 55 से 34 मिनट, या 55 से 38 मिनट। ओके, पर्सन जब 4 बजे से 5 बजे के बीच में गया, ठीक है, तो 4 से 5 बजे के बीच में जाने का मतलब है तो मार्केट 4 to 5 p.m. व्हेन ही कम बैक ही फाइंड दैट द आवर हैंड और मिनट हैंड हैव इंटरचेंज, आपस में बदल चुकी हैं, और उसने कहा कि मार्केट जो गया 4 या 5 के बीच में गया है वो। ठीक है, ओके, हटा दे इसको। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक घड़ी बनाता हूँ और इसमें अगर मैं 4 बजाता हूँ, तो 4 बजाने का मतलब क्या हो जाएगा कि जी हमारे पास 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 और 7, 8, 9, 10 और 11। तो अब अगर हमारे पास
मिनट की सुई अगर मैं बात करता हूं कि 5 और 4 बजे के बीच में होता है, यानी कि घंटे वाली सुई जो होगी वो इनके बीच में कहीं हो सकती है या इस पर भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मिनट वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, वो इस पूरे 12 से लेकर कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि वो 4 और 5 के बीच में गया है। ठीक है, पर जब वो वापस आता है तो वापस आने पर पाता है कि मिनट वाली सुई घंटे की तरफ चली गई है और घंटे वाली सुई मिनट की तरफ चली गई है, ऐसा उसने हमसे बोला है। ठीक है, तो उस केसेस में मिनट वाली सुई जो होगी वो यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाली 4 पे है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये वाली सुई 4 पर ही आ जाएगी। तो उस केसेस में मिनट वाली सुई यहां पर आ जाएगी, तो घंटे वाली सुई कहां पर चली जानी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर देखो मिनट वाली सुई मान लेते हैं, अगर मान लीजिए अभी वो 4 बजे अगर गया हो, 4 बजे गया हो, तो अगर मिनट वाली सुई यहां पर आ जाएगी तो ये वाली सुई आगे जाएगी, पर ये वाली सुई वहां तो जा नहीं सकती, नहीं बिल्कुल नहीं। यानी कि जब वो गया होगा तो अप्रोक्सीमेटली अगर मिनट वाली सुई घंटे की जगह आ रही है, ठीक है, तो वो 1 घंटे से ज्यादा तो गया नहीं, उसने मना किया है 1 घंटे ज्यादा आने के लिए। 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा जाएगा, ठीक है, तो मिनट वाली जो सुई है वो कहीं घंटे वाली जो सुई है वो कहीं आगे चली जाएगी। ठीक है, आगे चली जाएगी, और उस केस में मिनट वाली सुई वापस यहां पर ही आ जाएगी, तो वो वाली सुई थोड़ी आगे चली जाएगी, क्योंकि 1 घंटे ज्यादा तो फिर मिनट वाली सुई पहले कहां पर होगी वो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कुछ अलग चला जाएगा उसका केस। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, 5 का नहीं है, कहीं पर भी 5 का नहीं है। हाँ, मिनट वाली घड़ी 4 पिच के बीच में आने वाली होगी, इसका मतलब घंटे वाली सुई भी पहले यहीं पर, घंटे वाली सुई तो यहाँ पर होनी चाहिए। 55 मिनट में का मतलब होगा कि वो सुई से थोड़ी आगे होनी चाहिए, अगर पूरा घूम के आएगी तो 55 मिनट में वो घूम के आएगी, तो यहाँ पर मिनट वाली सुई थोड़ा यहाँ से हल्के सी आगे बढ़ेगी, हल्की सी आगे बढ़ेगी, जितना भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, हमने एक चीज और सीखी थी कि जब आर वाली सुई, या हमने सीखा था मिनट वाली सुई और आर वाली सुई, मिनट वाली सुई जब 1 बढ़ती है तो आर वाली सुई 1/12 बढ़ती है ना। ये हमने यहाँ पर चीजें सीखी थी कि अगर वो 1 मिनट बढ़ती है तो वो आर मिनट बढ़ती है। यहाँ से अगर वो पूरा घूम के ऐसे आती है, पूरा घूम के अगर वो यहाँ 4 तक जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो गई होगी 55 मिनट। 55 मिनट में 55 मिनट जब जाएगी तो वो 55/12, ठीक है, और 12 से तो काफी बार कट जाएगा, तो वो सुई तो काफी आगे चली जाएगी फिर ना, 1 घंटे से ज्यादा समय हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं। एक सेकंड को, ठीक है, हाँ, देखो इसने बोला कि लेट अस से द पर्सन गोज द मार्केट 4 बजकर कुछ मिनट, यानी कि 4 बजकर कुछ मिनट पे गया होगा वो, 4 बजकर कुछ मिनट पे गया होगा फ्रॉम द चॉइस। इट कैन बी अंडरस्टैंड दैट ही वॉज आउट ऑफ हिज हाउस फॉर लेस देन 1 आवर, कि 1 आवर से कम गया होगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में गया है। घंटे वाली सुई अगर यहाँ पर है तो घंटे वाली सुई ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए ना उस केसेस के हिसाब से। ठीक है, यानी कि मिनट वाली सुई यहीं पर आ जाएगी, तो 1 आवर से कम गया है। एंड चूंकि ही मस्ट हैव रिटर्न एट द टाइम बिटवीन 5 PM एंड, ये भी दे रखा है 5 PM एंड 6 PM, मैं पढ़ा ही नहीं था। ओके, उसने बोला कि वो 1 घंटे ज्यादा रह नहीं सकता बाहर, तो 4 या 5 के बीच में गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 या 6 के बीच में वापस आ गया होगा। अगर 4 बज के कुछ मिनट पे गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 बज के कुछ मिनट पे, यानी कि 1 आवर से पहले पहले वो आ गया, तो 6 बजे से पहले पहले वो आ चुका होगा। इतनी बात भी क्लियर है। तो ही मस्ट हैव रिटर्न एट द टाइम बिटवीन 5 PM टू 6 PM। लेट अस से द रिटर्न 5 बज के कुछ मिनट, यानी कि वो 5 बज के कुछ मिनट पे वापस आ गया फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा समझते हैं। तो द आर हैंड मिनट हैंड हैव इंटरचेंज देयर पोजिशन व्हेन ही रिटर्न इट्स फॉलो दैट। तो द एंगुलर पोजीशन ऑफ द आर हैंड, देखो जैसे इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि
4:x पर वो घर से बाहर निकला होगा, ठीक है। ठीक है, अगर वो वापस आया, मान लीजिए वापस हमने कहा कि 5:y पर वो क्या हो गया है, वापस आ गया है, ठीक है। तो उस केसेस में द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड, तो ये तो हमारे पास आर वाली हैंड थी ना स्टार्टिंग में, और ये वाली कौन सी थी, मिनट वाली हैंड थी, ठीक है। बट अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, जैसे कि वो जब वापस आया होगा, स्टार्टिंग में मान सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि 4 रेशियो पोजीशन पे आर हैंड हो सकती है, 4:कुछ मिनट पर, 4:कुछ मिनट के हिसाब से हो सकती है, और जब मिनट हैंड होगी वो 5 रेशियो YPM पे हो सकती है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड 4, ये बदल जाएगी, अगर फिर मैं मिनट हैंड की बात करूंगा, मिनट हैंड आ जाएगी 4:XPM पे आ जाएगी, और उस समय आर हैंड जो आ जाएगी हमारे पास वो 5:YPM पे आ जाएगी। ऑल एंगल आर मेजर फ्रॉम 12 से मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी 5, ये चीजें बदल गई हैं। वो 55 से वो भी नहीं है, वो ना उसके अप्रोक्सीमेट है 55 मिनट समथिंग सेकेंड, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो 55 टू इतना, वो ऐसे नहीं, वो डेसिमल है वो, ठीक है। ऑप्शन से लास्ट में तो लग रहा है 55 मिनट 25 सेकेंड, 55 मिनट 30 सेकेंड, 55 मिनट 34 सेकेंड, ऐसे करके वो टाइम है वो, ठीक है। यानी कि 55.38 ऐसे करके हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कितने मिनट का गैप आ रहा है ऐसा हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको एक ये तरीका तो समझ नहीं पा रहे भाई ये क्या बोल रहा है, पर हम इसको एक तरीके से मेरे दिमाग में आ रहा है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल रहेगा दैट विल बी सेम उस केसेस के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर एक कोई सा भी अगर मैं टाइम लेके चलता हूं, मान लीजिए किसी भी टाइम पर वो घड़ी, अगर मैं ऐसा करता हूं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर घड़ी बनाई है, यहाँ पर मेरे पास 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि वो किसी टाइम पर, कोई भी टाइम लेके चलो अपने हिसाब से, मान लीजिए 4:20 पर, ठीक है, 4:20 पर वो क्या गया होगा, अगर गया होगा तो 4:20 पे गया होगा, तो अगर तो घंटे वाली सुई यहां पर होनी चाहिए जी, या सुनो, ये आर हैंड होगी, और मिनट हैंड कहां पर होनी चाहिए, मिनट हैंड भी यहीं पर होनी चाहिए, या सुनो। पर जब वापस आएगा तो नहीं, वापस आने पे ये वाला टाइम तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये टाइम अगर होगा तो चीजें खराब होंगी, है ना, क्योंकि वो वापस आएगा वहीं पर घड़ी मिल नहीं सकती, 1 घंटे से ज्यादा उसको वैसे ही हो जाएगा, और 1 घंटे से ज्यादा नहीं, और 12 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे उसको, क्योंकि फिर वहीं पर आ गया 24 घंटे हो गए पूरे, 12 घंटे हो गए। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारे पास, हाँ ठीक है, 4:20 पे ऐसा हो जाएगा ना, देखो 4:20 का मतलब होगा कि यहां पर मेरे पास होगी मिनट हैंड, मिनट हैंड यहां पर होगी, पर आर हैंड क्या होगी, आर हैंड थोड़ा सा आगे होगी कि नहीं होगी, आर हैंड थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है। पर आर हैंड आर हैंड जो हो सकती है, आर हैंड तो आगे ही जाएगी, तो आर हैंड पीछे तो हो नहीं सकती, तो 4:20 लेना तो खराब रहेगा, 4 कुछ आगे मिनट वाली हो सकती है, क्योंकि 4 अगर 20 लेंगे तो आर वाली सुई पीछे नहीं जा सकती ना, पीछे जाने का मतलब क्या होगा, पूरा लौट के वहीं पर आ जाएगी, वहां पर आएगी, पूरा 12 घंटे हो जाएंगे वो तो आर वाली सुई थोड़ा आगे जा सकती है, तो मिनट वाली सुई आगे रखनी है, मिनट वाली सुई आगे रखनी है, तो मैं लेके चलता हूं, मान लीजिए एक टाइम लेके चलता हूं अपनी तरफ से, 4:15 20 25 25 मिनट लेके चलता हूं, मान लीजिए 4:25 हो रहे हैं, अगर 4:25 हो रहे होंगे, इसका मतलब ये होगा कि भाई यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो 25 मिनट का मतलब होगा कि भाई यहां पर मिनट वाली सुई होगी, या सुनो, और आर वाली सुई कहां पर होगी, आर वाली सुई थोड़ा सा यहां पर होगी, है ना, मतलब यहां पर हो सकते हैं, ठीक है।
पर ये कितने मिनट का गैप आ रहा होगा इसमें? अगर मैं इसको समझता हूं ध्यान से, तो इसको समझेंगे तो कितने मिनट का गैप आएगा जी? क्योंकि 1 मिनट में जब मिनट वाली सुई 1 मिनट बढ़ती है, तो घंटे वाली सुई 1/12 मिनट बढ़ जाती है। और मिनट वाली सुई अगर 15 मिनट बढ़ी, मतलब 20-25 मिनट बढ़ी है, 25 मिनट बढ़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली सुई कितना बढ़ेगी? 25/12 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बात समझ में आई ये वाली बात है? ठीक है, कहां चला गया? ठीक है, नहीं नहीं, ये कहां चला गया? चलो ठीक है, ये था ना, 25/12 बढ़ेगी, यानी कि यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितना है जी? वो आ जाएगा 12 दूनी 24, 2.24 आ जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, 2 मिनट, या इसको ऐसे लिख देता हूं, किससे कटेगा? ये नहीं कटेगा किसी से, 25/12 मिनट ही बोलता हूं, है ना? कि इसका जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, ये 25/12 मिनट का गैप है। अब होगा क्या कि मिनट वाली सुई वापस यहीं पर आ जाएगी, ठीक है, और घंटे वाली सुई यहां पर आ जाएगी। तो मिनट वाली सुई जब यहां से जाके वापस वहीं पर आएगी, तो मिनट वाली सुई ने कितना गैप पूरा किया होगा? यहां से पूरा लगाएंगे तो 55 तो वो गैप पूरा किया होगा, यहां तक 55 गैप किया होगा। 55 के आगे कितना गैप पूरा किया होगा? तो 55 प्लस के 25/12 मिनट का गैप पूरा किया होगा, या सुनो। और ये गैप कितना आ रहा है, इसको मैं सोल्व कर सकता हूं। 12 से अगर मैं काटता हूं 25 को, तो 12 दूनी 24, एक बचेगा। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो उतार लिया, फिर एक जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 के आसपास मैं बोल सकता हूँ, 2.1 लगभग जा रहा होगा। तो 55 मिनट, 2 पॉइंट मतलब 55 और 2 57, तो 57 मिनट एंड लगभग लगभग 1 सेकंड के आसपास। पर इस तरह का क्वेश्चन आंसर दिया तो नहीं है ये, इस तरह का नहीं दे रखा ना उसने। इसको क्या, अगर वो यहीं पर आएगी तो क्या इतना आगे जाएगी वो? अगर वो पूरा घूम के आएगी, यानी कि 55 मिनट घूम के आएगी, तो 55 मिनट में वो आगे थोड़ा चली जाएगी उतना ही, ये थोड़ा कि पूरा यहीं पर आ जाए। पूरा यहाँ पर आना कंपल्सरी जरूरी नहीं कि वो यहीं पर आ जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखना कि वो अभी क्या है, 4 बजकर X मिनट पर है, फॉर एग्जाम्पल, या सुनो। तो उस समय आर हैंड कहां पर होगी जी हमारे पास? आर हैंड जो होगी वो होगी 4 बजकर, ध्यान समझना, 4 बजकर, अगर 4 बज के 20 मिनट में वो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं बोल के चल रहा हूँ, 4 बज के समथिंग मिनट पे जाता है, तो उस समथिंग मिनट में जितना भी वो लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको हम, उतनी मिनट जाने पर, जैसे X मिनट में, अगर 1 मिनट में 1/12 घंटे, घंटे वाली सुई आगे बढ़ती है, तो X मिनट में X/12 घंटे आगे बढ़ जाएगी, X/12 आगे बढ़ जाएगी। यानी कि 4 + X/12, यानी कि 4 बजकर X/12 मिनट पर, यानी कि ये जो टाइम आ रहा होगा यहां पर घंटे वाली सुई होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, और मिनट वाली सुई कहां पर है? मिनट वाली सुई हमारे पास है अभी X पर। ठीक है, X मिनट पर होगी। ठीक है, ठीक है, इतना हम करते हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, यानी कि मिनट वाली सुई को अगर मैं लेके चलता हूं 4 बजकर X/12 मिनट पर, तो उस केसेस में क्या होगा, 4 बजे तक कितनी मिनट हो जाती हैं? 4 बजे तक जो मिनट हो जाती हैं वो हो जाती है 20 मिनट। तो 20 प्लस X/12 मिनट में डिवाइडेड बाय अगर 12 करता हूं, तो ये जो मेरे पास आएगा, यहां पर घंटे वाली सुई हो जाएगी, है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा अलग जा रहा है यार, इसको इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे हम। ठीक है, उसने तरीका भी कुछ अलग ही दे रखा है उसका। और कोई बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देखते हैं एक बार, ठीक है, क्या है ये तरीका, कैसे इसको क्वेश्चन करते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। हम्म, देखो, एक बार देखना उसको, ठीक है, क्या है वो। A man makes his upward journey at 16 kilometer per hour and downward journey at 28 kilometer per hour. What is his average speed? ठीक है, अपवर्ड जर्नी का मतलब क्या हुआ जी? ठीक है,
और डाउनवर्ड जर्नी का मतलब हो गया, अभी यहां से गया फिर वो यहां से आया ऐसे करके। उस केस में जब वो अपवर्ड जर्नी पे गया तो उसकी स्पीड क्या थी 16 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और जब वो डाउनवर्ड गया तो उसकी स्पीड कितनी थी 28 किलोमीटर पर आवर थी। तो इस केसेस में हम समझ सकते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड निकालनी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। एक्चुअली जब दो स्पीड मेरे पास है, टाइम कांस्टेंट है, तो हम तो डायरेक्टली एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला ही बताया था 2 × x/, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, देखो चेक करें, ये ऊपर था x प्लस वाई, यही था, है ना। हाँ हाँ, यही था 2 × 16 × 28 डिवाइडेड बाय 16 प्लस के 28। यहां से आ जाएगा 2 × 16 × 28 एंड डिवाइड में यहां से कितना आ जाएगा 6 3 12 13 14 का 4 हासिल 1 बचेगा 2 3 1 4 44 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 22 बार, ठीक है। 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार एंड मेरे पास कितना बन गया जी 8 8 64 का 4 बचेगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 डिवाइड बाय 11 है, ठीक है। तो इसको 11 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। बताया नहीं था मैंने, बताया था ना, अरे बताया था यार। हाँ तो नहीं ना, इफेक्टिव वाला फॉर्मूला नहीं है वो, ये मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, और मैंने इसको अलग तरीके से निकाल के इसको प्रूफ कराया था आपको। ये वाली चीजें ए और बी के टर्म्स में बताया था मैंने कि 2ab अपॉन a प्लस बी, सबसे पहले दिन मैंने यही बताया था आपको। व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन एंड डिस्टेंस हमारे पास सेम होती है, तो दो डिस्टेंस का एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। यहां से कितना निकल के आ रहा है वो 20.36 आ रहा है लगभग। 11 से डिवाइड करेंगे ना 2240 को, तो 11 दूनी 22, तो 20 बार पूरा काट दो, 4 बचेगा, डेसिमल लगा लेंगे 0 आ जाएगा, 11 3 33 आ जाएगा, 7 बचेगा, इसमें लगा 0, 11 6 66 आ जाएगा, ठीक है। लगभग लगभग 20 मिनट मतलब 20.36 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। हम्म, था ना, देखो बताया, अरे बताया था, दिखा ना, देखो लिखा सबसे पहले दिन 2ab अपॉन a प्लस बी, तुमने लिखा होगा कहीं पर। सबसे पहले दिन का देखो कहां पर है, पहले दिन वाले नोट्स में देख लो आप, मिल जाएगा उसमें, सबसे पहले दिन वाला नोट्स। हाँ शीतल बोल रहा हूँ, कौन सा 106, 106 और 107, ठीक है। देखो जब 106 पे जाते हैं तो 106 वाला जैसे कराएंगे वैसे 107 भी हो जाएगा। इसने हमसे कहा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, और 1 + 1 अपॉन a प्लस बी एन, और पावर कितनी है इसकी जो है हमारे पास c प्लस डी एन मेरे पास है, ठीक है। तो होता क्या है जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दी जाती है, मिला, अच्छा दिखाना 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 दिखाना, लिखा ही नहीं है इसमें, मुझे तो याद है ना 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 इसमें बताया था, देखो जब हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है कभी भी, जैसे ये फंक्शन है इसके ऊपर भी एक पावर क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ई की पावर में लिखते हैं। और ई की पावर में लिमिट जो मेरे पास है वो एज इट इज आ जाएगी जैसे कि इन्फिनिट गिवन था, और इसमें से क्या करते हैं 1 को माइनस करते हैं, 1 को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस बी एन, और माइनस कर देंगे 1, और जो ऊपर वाली पावर होती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही होती है, डी एन, सी प्लस डी एन, है ना। तो ऐसे करके ये इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये सब ई की पावर में हो रहा होता है। लिमिट एज इट इज आएगी, इस फंक्शन में से 1 को माइनस कर देते हैं, और ऊपर वाली पावर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने आती है। जब यहाँ पर 1 से 1 देखा आपने कट गया, तो ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर बन गया सी प्लस डी एन, नीचे बन गया ए प्लस बी एन, ऐसा कुछ बना कि नहीं बना। होता क्या है कि लिमिट अगर इनफाइनाइट है
और ये भी बहुपद है और नीचे वाला भी बहुपद है, यानी कि अगर ऊपर वाले की नीचे वाले की मैक्सिमम पावर सेम होती है, तो यहाँ पर देखो n के टर्म्स में है ना क्वेश्चन, तो n की मैक्सिमम पावर 1 है, n की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इनका कोफिशिएंट ही आंसर होता है जब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है। तो यहां पर तो e बना, तो e की पावर, इसका कोफिशिएंट d है, इसका कोफिशिएंट b है, तो d अपॉन b इज द आंसर। ऐसे करते हैं, ठीक है। सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कहाँ है बुक, हाँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने क्या करना है 107 ना, कि इसको e की पावर में लेके जाएंगे, इस पूरे में से माइनस करेंगे 1 को, एंड ये वाली चीज नीचे मल्टीप्लाई करेगी इसके साथ, तो उसके बाद देखना कि जो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे आ रही होगी, उसका कोफिशिएंट ही e की पावर का रिजल्ट आ जाएगा। करके देखो इसको। नेक्स्ट बताओ, देखो कौन सा नेक्स्ट बना है, नेक्स्ट जाना है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। अच्छा अच्छा, कौन सा बोला आपने, 25। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन एंड, ओ भाई पैर रखा गया था उस पे, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन एंड अ कार इज इतना, ठीक है, यहाँ पर रेशियो दिया गया है स्पीड का, कार का और ट्रेन का, बस क्या कह रहे हैं, हाँ ट्रेन एंड कार का, एंड बस कवर अ डिस्टेंस, एक बस की बात भी कर रहे हैं, बस कवर अ डिस्टेंस इतने किलोमीटर इन इतने आर, द स्पीड ऑफ द बस इज 5/9 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हाउ मच डिस्टेंस विल द कवर कार कवर इन 5 मिनट्स। तो यानी कि हमारे पास पहले जो रेशियो है वो ट्रेन और कार का दे रखा है, ट्रेन और कार का है, दोनों में से किसी एक का भी निकल के आएगा, दूसरे का निकल के आ सकता है। उसके बाद उसने बोला है बस का एक रेशियो, और बस की डिस्टेंस और आर दे रखा है, तो वहां से स्पीड निकल जाएगी, और उसकी स्पीड का रिलेशन दे रखा है ट्रेन के साथ, तो ट्रेन का भी बस के कंपैरिजन में निकल के आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि यहां पर हमारे पास रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार का जो रेशियो है दैट इज 18:13, 18:13 है, ट्रेन पहले है कार बाद में है। अब बात करता है बस के बारे में, देखो बस के बारे में क्या कर रहा है कि 480 किलोमीटर वो कवर करता है, 480 किलोमीटर कवर करता है 12 आवर में, तो क्या यहां से स्पीड निकाल सकता हूं मैं, तो स्पीड ऑफ बस निकल के आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है, 12 चौक 48, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, किसकी स्पीड, बस की स्पीड आ गई है, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, तो बस की स्पीड हमारे पास ही आ गई। अब हमसे क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ द बस इज 5/9 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि स्पीड ऑफ द बस, जो बस की स्पीड है दैट इज 9 और 5/9, 5/9 मतलब 5/9 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन जो हमारे पास होगा, यहां पर जो ट्रेन होगी, ट्रेन की जो स्पीड होगी, ठीक है, उसकी स्पीड का 5/9 गुना है बस की स्पीड जो है, तो मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे हम। उसने बोला बस की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड की 5/9 गुना है, तो अब दोनों बराबर कब होंगे, भाई बस की स्पीड तो ऑलरेडी ट्रेन की स्पीड का 5/9 टाइम है ना, तो इसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई यहां कर दिया, और बस की स्पीड मेरे पास ऑलरेडी है दैट इज 40 किलोमीटर थी, एंड यहां पर मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 चला जाएगा, तो यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएगी। यस सुनो, अब ट्रेन की स्पीड आएगी तो 5 से कट जाएगा, 8 टाइम्स, 8 9 जा 72, तो ट्रेन की स्पीड कितनी निकल के आ गई जी, 72 निकल के आ गई। ट्रेन की स्पीड अगर 72 है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि यहां पर रेशियो दे रखा था, अगर मैं ऊपर वाले को 72 बनाता हूं तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 बार 18 दूनी 36 और गुणा 4 72, यानी कि 18 गुणा 4 तो 13 गुणा 4 कर दो, 1300 का 52, यानी कि अगर उसकी स्पीड 72 है तो इसकी स्पीड 52 होनी चाहिए, तो स्पीड ऑफ कार कितनी आ जाएगी, 52 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। समझ गए। अच्छा अभी स्पीड तो निकल गई, आगे पूछा कुछ और है, उसने पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 5 आवर, इसका मतलब 1 आवर में वो स्पीड कवर करता है 52 किलोमीटर, उसने बोला 5 आवर में कितना कवर करेगा, स्पीड का मतलब ये तो होता है कि 1 आवर में कितना कवर कर रहा है, मीटर पर किलो आर, मीटर पर आर है, तो यहाँ 5 आवर में कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 52, 5 दूनी 10 का 0 5 में 25 26, 260 किलोमीटर कवर करेगा।
ठीक है, 260 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा हमसे कह रहा है। ठीक है, दिखाओ कौन सा थर्ड वाला। अ पर्सन ए टू स्टार simultaneously from to place C kilometer apart and walk in the same direction. If A travel at the speed of P kilometer per hour and B travel at the rate of the Q kilometer per hour, then A has traveled before the overtake B in the distance of. Okay. हाँ हाँ, करो करो, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। इसने कहा 2% A and B, ये स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट होगा वहां पर, है ना, स्टार्ट करते हैं वो। स्टार्ट सिमुलेटेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस C किलोमीटर अपार्ट, और एक दूसरे से A और B क्या है, C किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और वहां से क्या करते हैं, वो कोई रेस स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमने डिस्टेंस दे रखी थी, पर हमने उनको सेम डायरेक्शन में ले लिया था, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, पर इसने बोला है कि वॉक इन द सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस वॉक कर रहे हैं। इफ ए ट्रेवल एट द स्पीड एट द रेट ऑफ द स्पीड P किलोमीटर पर आवर, बी ट्रेवल एट द रेट ऑफ Q किलोमीटर पर आवर, देन ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि जो ए है वो बी को, ठीक है, क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे ओवरटेक कर लेगा ये हमको बताना है। ठीक है, ओके, हाँ, हो गया जी। देखो, इसका मतलब हुआ कि 2% है, एक हमारे पास ए हो गया और एक हमारे पास बी हो गया जी। तो ए और बी दोनों मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहे हैं दोनों। अब उसने बोला कि 2% ए एंड बी स्टार्ट सिमुलेटेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस C किलोमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, C किलोमीटर है। ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज C किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है। ठीक है, अब उसने बोला कि वॉक इन द सेम डायरेक्शन, ए ट्रेवल एट द रेट ऑफ P किलोमीटर पर आवर, इसकी जो डिस्टेंस है वो है P किलोमीटर पर आवर। ठीक है, P किलोमीटर पर आवर है, और जो B की स्पीड है वो है Q किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, Q किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, एंड देन A हैज ट्रेवल्ड बिफोर द ओवरटेक B अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि जो A है वो B को ओवरटेक कर लेता है, कितनी डिस्टेंस पे ओवरटेक कर लेगा, ऐसा हमको बताना है। तो डिस्टेंस बतानी है, P Q एंड C के टर्म्स में बतानी है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से आगे मान लीजिए किस डिस्टेंस पर, कहां पर वो ओवरटेक कर रहा होगा, वहां की बात करते हैं क्या, वहां की बात करेंगे। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कि यहां पर आकर क्या कर लेगा, वो उसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, अगर वो उसको ओवरटेक करेगा तो यहां से वहां तक की डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस के डिस्टेंस है ना, ऐसा मान के चलता हूं। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि हाँ, ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक बी अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि वो ओवरटेक कर रहा है बी को कितने डिस्टेंस पर, यानी कि कहीं ना कहीं इस के का वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं हमसे कि के का वैल्यू क्या, कितने डिस्टेंस पर उसको ओवरटेक कर देगा, या इसको जोड़ना भी पड़ सकता है, वो देखते हैं ऑप्शन की वजह से। ठीक है ना, कि यहां से वहां तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, वो ऑप्शन से समझ नहीं आ रहा डायरेक्टली। देखो देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि जब दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं स्टार्ट, पर्सन एबल टू स्टार्ट सिमुलेटेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां तक हमें पहुंचाना है इनको, तो ए को जब वहां से वहां तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस स्पीड निकल के आएगी, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी C प्लस के डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा T। गॉट इट। एंड यहां पर जब बात करेंगे तो बी वाला जो पॉइंट होगा, बी की स्पीड आ जाएगी Q बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा K, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा T। यस और नो, एंड दोनों का T हम आपस में बराबर रख सकते हैं, दोनों का T बराबर आएगा, समय बराबर लगेगा, तो T बराबर C प्लस के अपॉन P हो जाएगा। एंड यहां से भी T बराबर के अपॉन Q हो जाएगा। दोनों बराबर है तो C प्लस के अपॉन P शुड बी इक्वल टू के अपॉन Q हो जाएगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सी क्यू प्लस के क्यू बराबर के पी हो जाएगा। एंड के वाला एक तरफ रखेंगे तो के कॉमन लेंगे तो P माइनस के क्यू शुड बी इक्वल टू सी क्यू। यस और नो।
एंड के का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, के का वैल्यू आ जाएगा सी क्यू अपॉन पी माइनस के क्यू एंड किलोमीटर। ठीक है, तो इतने किलोमीटर पे उसको क्या करेगा, वो क्रॉस कर देगा। तो रिजल्ट आ रहा है यहां से सी क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, सी क्यू डिवाइड बाई पी माइनस के क्यू, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये था क्वेश्चन। फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से, ये वाली फॉर्मूला अगर डिस्टेंस पता है हमको तो। 26 शीतल हुआ वाला क्वेश्चन। 26 हमसे कह रहा है ट्रेन ए क्रॉस स्टेशन, सॉरी स्टेशनरी ट्रेन बी इन 35 सेकेंड। ओके, स्टेशनरी ट्रेन का मतलब क्या हुआ, जो रुकी हुई ट्रेन है। ठीक है, एक रुकी हुई ट्रेन को 35 सेकेंड में क्या करता है, पार करता है। एंड अ पोल इन 14 सेकेंड, और विद द सेम स्पीड, और सेम स्पीड के साथ पोल को करता है 14 सेकेंड में कवर। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 280 मीटर्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन बी। इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी हमने बात की है ना, याद है थोड़ा सा। देखो, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास कोई एक स्टेशनरी ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस को मैं के किलोमीटर मान लेता हूं। मान लीजिए भैया के किलोमीटर की है, ये किलोमीटर ले कि मीटर ले, तो इसने हमसे बोला है मीटर में, तो हम मीटर में लेके चल लेते हैं। या सुनो कि एक मीटर में ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किलोमीटर में तो होगी नहीं ट्रेन की लंबाई भी, तो हमने ले लिया के मीटर इसकी ट्रेन की लंबाई है। और जो ट्रेन निकल के गई, ठीक है, जो ट्रेन निकल के गई वो इसको क्रॉस कर रही है 35 सेकेंड में। ठीक है, तो ट्रेन ए, ये ट्रेन बी है, और ट्रेन बी है, और ट्रेन ए यहां से गुजरी और उसको पार कर गई। ठीक है, टाइम लगा उसको, कुछ टाइम लगा। तो जब हम यहां से स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो स्पीड बराबर क्या आता है जी, स्पीड बराबर आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस में क्या आएगा, जब कोई ट्रेन, दो ट्रेन आपस में है, ठीक है, जब इसको पार कर रही है, तो उस केसेस में इस वाले ट्रेन की और इस वाले ट्रेन की दोनों की लेंथ को आपस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ट्रेन ए की जो लेंथ है वो है 280 मीटर, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस 280 प्लस के, यहां से आ जाएगी के मीटर। या सुनो, के की जगह कुछ और लेके यहाँ पे किलोमीटर बन रहे हैं ना, इसको मैं लेके चलता हूं, मान लीजिए एक्स ले लेता हूं। ठीक है, तो ये एक्स मीटर हम समझ सकते हैं कि इतना प्लस एक्स मीटर एंड डिवाइडेड बाय जो टाइम लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है जी इसको पार करने में 35 सेकेंड का, तो ये आ गई मीटर पर सेकेंड में हमारे पास स्पीड निकल के आ गई। पर जब वो एक पोल को पार कर रही है, तो पोल के केसेस में जो ट्रेन की डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस मानी जाती है, तो उस केसेस में स्पीड बराबर डिस्टेंस मेरे पास 280 आ जाएगी, और समय जो मेरे पास आएगा, समय उसने दिया गया है 14 सेकेंड, 14 सेकेंड आ जाएगा। या सुनो, तो स्पीड तो उसने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड है, जितनी वहां थी इतनी स्पीड यहां पर है, तो ये वाली स्पीड इसके बराबर हो जाएगी। तो 280 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 35 शुड बी इक्वल टू, इसको काट देंगे, 20 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, एंड यहां से 280 प्लस के एक्स बराबर 35 700। ठीक है, और एक्स बराबर हो जाएगा 700 माइनस 280, यानी कि 0, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, एंड यहां पर 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 4 बचेगा, तो 420। ठीक है, तो 420 मीटर की क्या होगी, उसकी लेंथ होगी जो हमें निकालना था। ठीक है, एक मिनट वो सुन हाँ।
111 111 ने हमसे जो ये क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 111, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड x मेरे पास है 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और साथ में साइन इनवर्स x की पावर 3 है। ठीक है, यहां पर जब हम लिमिट जीरो रखते हैं तो जीरो रखने पर क्या होगा, ऊपर तो पूरा पूरा जीरो बन रहा है क्योंकि x है, तो ठीक है जीरो बन जाएगा ऊपर। नीचे साइन इनवर्स जीरो मतलब साइन इनवर्स जीरो मतलब जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये भी जीरो आ जाएगा जीरो की पावर, यानी कि ऊपर भी जीरो बन रहा है और नीचे भी जीरो बन रहा है, जीरो बाई जीरो मेरे पास बन रहा है। तो यहां पर हम एलएच रूल की तरफ जाते हैं और एलएच रूल के माध्यम से सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो एलएच रूल क्या बोलेगा कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, पर ऊपर मेरे पास दो फंक्शन बन गए ना, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये पूरा का पूरा है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड का डेरिवेटिव, तो वन बाय सॉरी और सेकंड का डेरिवेटिव जब कर रहे होंगे, देखो वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ठीक है, और वन माइनस एक्स को दोबारा करेंगे वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के टू एक्स, तो प्लस के टू आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टू एक्स। समझ गए? ओके, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस के, सेकंड फंक्शन सेम यानी कि वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन। डिवाइड में भी दो फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, या सुनो, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स का सेम, सेकंड का डेरिवेटिव पहले तीन पावर का करेंगे तो थ्री शुरू में आ जाएगा, एंड यहां बचेगा साइन इनवर्स एक्स की पावर टू। ठीक है जी, साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो डिवाइड में वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, एंड प्लस के, अच्छा वन माइनस एक्स स्क्वायर दोबारा भी करना पड़ेगा, नहीं 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 ठीक है, वो तो हो गया ना, इसमें साइन का कर रहे हैं। अब करेंगे सेकंड फंक्शन सेम, ठीक है, सेकंड फंक्शन सेम करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की होल पावर थ्री सेम करेंगे, और पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाइड में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको दोबारा करेंगे तो माइनस के टू एक्स मेरे पास और आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा मेरे पास कुछ बना। अब लिमिट रखने से पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि यहां पर मेरे पास आ जाएगा ऊपर टू एक्स स्क्वायर डिवाइड में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस के वन सॉरी प्लस के वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। होल डिवाइडेड बाय में यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा टू अंडर रूट, अच्छा टू भी नहीं आएगा, देखो टू भी यहां से कट जाएगा, ये वाला टू इससे कट जाएगा डियर, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाला सेम एज इट इज रहेगा कि थ्री आएगा और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आएगा, एंड अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस के यहाँ प्लस नहीं है माइनस आएगा इस बार, क्योंकि ये वाला माइनस था ना, देखो माइनस टू एक्स, तो माइनस के एक्स आएगा और यहां पर साइन इनवर्स एक्स की पावर थ्री जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का भी जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पर ये देखो, ये टू से टू कट गया, एलसीएम लेने पर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, वन के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस वन और प्लस के एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा मेरे पास। डिवाइड में इस वाले से इसको काट दूंगा मैं, तो नीचे सिर्फ इतना बच जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, थ्री आ गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की पावर थ्री आ जाएगी। ये मेरे पास चीजें बन के तैयार हो गई। यहां पर जब लिमिट रखूंगा मैं तो फिर से जीरो बाई जीरो बन रहा है यार ये तो, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं फिर से लिमिट रखता हूं, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो यहां रखेंगे वन बच जाएगा, वन माइनस वन जीरो, फिर से जीरो बाई जीरो बन गया, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि साइन जीरो है तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, फिर से जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा टास्क हो जाएगा यहाँ से सोल्व करना, नहीं बड़ा हो जाएगा ना, हाँ यहाँ से सोल्व करना एक बड़ा टास्क हो सकता है, तो ऐसा मत करो, फिर इसको थोड़ा सा अलग आइडिया देता हूँ, एक अलग आइडिया क्या दे रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। एक प्रॉपर्टी दिमाग में आई कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अगर होता है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के साथ, वो हमेशा वन देता है। ठीक है, वो हमेशा कितना देता है, वन देता है। तो मैं क्या करता हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एज इट इज है, ऊपर मैंने वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, नीचे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, और यहां पर जो ये साइन इनवर्स एक्स की पावर थ्री था, ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ सकता है यहाँ पर एक्स,
ठीक है, पर यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए होगा ना, क्योंकि पावर 3 थी तो एक एक्स तो नीचे है, तो मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां पर किया, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां पर किया। अब ये वाला जो वैल्यू है ये तो पूरा 1 बन गया, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया, और पावर कितनी बनी, यहाँ भी 3 बन गई, यहाँ भी 3 बन गई, तो 1 की पावर 3 तो 3 ही बन जाएगा, मतलब 1 ही बन जाएगा, तो ये तो पूरा 1 हो गया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन ऐसा बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एलएच रूल लगा सकते हैं क्या, या सुनो, और इसको भी मैं एक तरीका ये भी है कि इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो, जीरो रखने पर ये 1 और ये 1 1 माइनस 1 जीरो बन गया, यहाँ जीरो बन जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का जीरो, और माइनस के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स को द्वारा करेंगे तो माइनस के 2x, तो प्लस के 2x मेरे पास आ जाएगा, होल डिवाइड में यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस के 2x और आ जाएगा, एंड प्लस के सेकंड फंक्शन सेम, अंडर रूट 1 माइनस एक्स सेम, पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, वहां कितना आ रहा है जी, वहां से आ रहा है x के डिवाइड में आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होल डिवाइड में, होल डिवाइड में जो मेरे पास जा रहा है, यहां से जा रहा है ये वाली वैल्यू माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस के जब एलसीएम में लूंगा तो ये वहां पहुंचेगा, तो ये वाला चीजें हट जाएगी, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाला हट गया, एंड डिवाइड में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीजें इससे कट गई। मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर x था, नीचे मेरे पास यहां से x को कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लूंगा, पहले इसको लिख लेता हूं, ये वाला पॉजिटिव दिखाई देगा ना, तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज दिखाई देगा, ये माइनस के एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, x से x भी कट गया। अब इसको थोड़ा ओपन करता हूं तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट रखेंगे जीरो, जीरो रखने पर मेरे पास क्या बनेगा, ये जीरो बन गया, 1/2 इज द आंसर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, बट ये सॉल्व हो गया है, ठीक है जी, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया, 1:38। चलिए आगे बोलो, दिखाओ जी, विच वन, 27 गलत आ रहा है। A train cover a certain distance at the uniform speed. If the train had been 6 km per hour faster, then it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slowly by 6 km per hour, then the train would have taken 6 hours more than the scheduled time. The train of the journey is, the length of the journey is. तो जर्नी कितनी होगी वो हमको बताना है। देखो यहाँ पर दो केसेस दे रहे हैं कि अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई एक स्पीड है हमें नहीं पता कितना है, और एक डिस्टेंस भी सेम है वो भी नहीं पता कितना है। इफ द ट्रेन हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर फास्ट, यानी कि उसकी स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, 6 बोला उसने, तो क्या होता है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, यानी कि जिस समय पहुंचना चाहिए था वो उससे 4 घंटे कम समय लेती है। उसने बोला एंड इफ द ट्रेन वर स्लोली 6 किलोमीटर पर आवर, अगर 6 घंटे इसकी स्पीड कम कर दी जाए, तो उसने बोला है कि 6 आवर मोर देन द, यानी कि वो अपने टाइम से 6 घंटे ज्यादा समय लेती है। तो उस केसेस में हम कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ जर्नी कितनी होगी। तो भाई लेंथ ऑफ जर्नी मतलब डिस्टेंस सेम है, कहने का मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पर लेके चलते हैं, अभी जो मेरे पास ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है हमें नहीं पता, पर स्पीड को मैंने x किलोमीटर पर आवर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं x किलोमीटर पर आवर लेता हूं तो केस नंबर 1 को जब सोल्व करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1 स्पीड क्या कर रहे हैं हम, थोड़ी सी फास्टर कर रहे हैं, स्पीड फास्ट कर रहे हैं, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर रहे हैं। तो उस समय जो टी, मतलब टी बराबर, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है डी है, और स्पीड कितनी आ जाएगी, x+6 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, जितनी x थी एक्चुअल में उसमें से हमने 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है स्पीड, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। चलिए, तो उसके बाद केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, जो समय लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन x माइनस 6 कर रहे हैं, हाँ 6 घंटे कम कर रहे हैं, 6 घंटे कम कर रहे हैं स्पीड, हाँ ना ना, जाओ, ठीक है।
तो ये मेरे पास इस चीज निकल गई। ये दोनों समझ में आ गई बातें। पर दोनों में हो क्या रहा है कि जिस समय मुझे पहुंचना चाहिए था, जो मेरा टाइम था, उस टाइम में फर्क आ रहा है निकल के। क्या फर्क आ रहा है कि इस वाले केसेस में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले केसेस में हम 4 घंटे जल्दी पहुंच गए, दूसरे वाले केसेस में हम 6 घंटे लेट पहुंचे। यानी कि दोनों टाइम के बीच में, जो एक्चुअल टाइम के बीच में डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 10 आवर। यस और नो? यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है, क्योंकि एक बार हम 4 घंटे पहले पहुंच गए, एक बार 6 घंटे लेट पहुंच रहे। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा जी? 10 आवर होगा। तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कौन सी ट्रेन ज्यादा तेज भागेगी, ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली तेज भागेगी। यानी कि तेज भागेगी तो इसका समय कम लगेगा, इसका समय ज्यादा लगेगा। तो इसमें से माइनस कर दो। तो d अपॉन एक्स माइनस सिक्स माइनस कर देंगे d अपॉन एक्स प्लस सिक्स शुड बी इक्वल टू कितना? 10 आर आने चाहिए। यहां से अगर मैं डी कॉमन भी ले लेता हूं तो एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, माइनस के एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, और बराबर 10। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई वाली बातें? यहाँ से एक्स एक्स कट गया हमारे पास, ठीक है। और यहां से मेरे पास डिस्टेंस जो बन के आ रही है, दैट इज डी इज इक्वल टू, ओके, डी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 12 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस के 36, है ना। पर आंसर तो हमारे पास क्या निकालने के लिए बोला उसने, कौन सा था? 25, 7। हमें तो डिस्टेंस निकालनी, पर हमें स्पीड का पता होना चाहिए पहले। यहाँ से पहले हम स्पीड का पता कर सकते हैं। स्पीड का पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास स्पीड एज इट इज रह जाएगी, यस और नो? तो स्पीड का पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास एक्स ऐसे ही आ जाएगा ना, और ट्रेन की स्पीड हमारे पास पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे करके चलते हैं। मान लीजिए जो हमें समय लगता है टोटल मिला के, टोटल समय में मैंने माना कि भैया यहाँ पर जो समय लगता है वो लगता है टी आर, स्मॉल टी आर बोल दिया मैंने, कि टोटल एक्चुअल समय जो है वो टी आर लगता है। तो यहाँ पर भी एक्चुअल समय जो लगता होगा वो टी आर लगता होगा, या सुनो। पर यहाँ पर जो हम पहुंच गए हैं वो कितने समय पहुंच गए हैं? वो पहुंच गए हैं जब हमने फास्ट की तो 4 घंटे पहले पहुंच गए। यानी कि यहाँ पर जो टोटल समय लगा वो टी माइनस के 4 लगा कि नहीं लगा? क्योंकि टी आर लगते थे पूरे, पर 4 घंटे पहले पहुंच गए तो टी माइनस 4 आर लगे होंगे। और यहां पर 6 घंटे लेट पहुंची है ट्रेन, तो टी प्लस लेट पहुंची ना 6 घंटे, 6 किलोमीटर स्लोवर, हाँ 6 आर मोर देन द स्केड्यूल टाइम। तो ये टी प्लस के 6 आर यहाँ पर समय लगा होगा, यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी है ना, ये टी मेरे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि t माइनस 4 शुड बी इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस के 6 एंड t शुड बी इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस के 6 एंड प्लस के 4, या सुनो। एंड वैल्यू ऑफ t, अगर मैं ये वाली वैल्यू, बात तो वही निकल के आएगी यहाँ पर भी, अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो 10 वाला कॉन्सेप्ट तो निकल के आ रहा है। पर स्पीड कैसे पता करेंगे यहां से हम? चलो देखता हूँ एक बार में। ये बात तो फिर वही बन गएगी ना जैसे यहाँ पर रख रहे थे हम। तो ये d अपॉन एक्स प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 6, ठीक है, बराबर जो मेरे पास आ जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए मेरे पास कितना, ये t d अपॉन एक्स माइनस 6। बात तो वही है बिल्कुल, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे थे इसमें से, तो 10 ही तो निकाल रहे थे हम। तो वो तो कॉन्सेप्ट वही बन गया। पर यहाँ पर x की जो स्पीड है, x की वैल्यू को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। x कट ही नहीं रहा यहाँ से, है ना? x कटेगा नहीं ना यहाँ से, क्योंकि अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये d कॉमन लेने के बाद x प्लस के 6 आ रहा है, x माइनस के 6 जा रहा है, वहां से x माइनस 6 आ गया, और प्लस के
x माइनस 6 चला गया एंड इज इक्वल टू, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इसको वहां भेज देता हूँ ना, तो डी कॉमन लूंगा, तो डिवाइड में x माइनस 6 और x प्लस 6, तो वहां पर जाएगा x प्लस 6 और माइनस के x प्लस के 6 हो जाएगा मेरे पास ये, और इक्वल टू मेरे पास 10। तो जो डिस्टेंस निकल के आ रही है वो आ रही है 10 डिवाइडेड बाई 12 और एक्स स्क्वायर माइनस के 36, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है जी। और यहां से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 5/6 और एक्स स्क्वायर माइनस के 36, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल गई। दिस इज द डिस्टेंस। बट यहाँ पर स्पीड के बारे में हमारे पास कोई रेशियो नहीं है, तो स्पीड को थोड़ा और समझना पड़ेगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 27 ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द जर्नी इज d किलोमीटर, सपोज ट्रेन की डिस्टेंस y है, तो टेकन कवर, अच्छा यहां से हम एक रेशियो भी निकाल सकते हैं, डी के साथ हम इस रेशियो भी निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है ट्रेन की, वो हमने बाई मानी, वो हमने ट्रेन की स्पीड कितनी मानी? एक्स मानी ना, एक्स बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहां से हम, अगर मैं डी समय वैल्यू अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, कैलकुलेशन कहाँ पे कर रही? एक्स बराबर डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस तो आ गई मेरे पास, डी अपॉन टी, टी रख नहीं सकते है ना। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 27 है। लेंथ ऑफ द जर्नी बी x किलोमीटर, सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज y किलोमीटर, देन टेकन टू कवर किलोमीटर, मतलब हो जाएगा x अपॉन वाई आर में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि आज जी मान लीजिए स्पीड कितनी है जी, स्पीड मेरे पास है x किलोमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस मेरे पास है d डिस्टेंस है, यानी कि इसका अगर x किलोमीटर पर आर है, इसका मतलब हो जाएगा एक आर में कितना कवर करेंगे हम? x किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में x किलोमीटर कवर करेंगे, इसका मतलब ये तो हो गया कि 1 आवर में x किलोमीटर कवर करेंगे। या फिर मैं कह सकता हूँ 1 किलोमीटर हम 1/x आर में कवर करेंगे, या सुनो, और d किलोमीटर d/x आर में कवर करेंगे, या सुनो। तो यहां से तो हम क्या निकाल लिया, डी किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है डी किलोमीटर, उसको हम d/x आर लिख सकते हैं, वो समय को रिप्रेजेंट करेगा ना। d/x आर निकल के आ जाएगा, इतना समय लगता है एक्चुअल में। एक्चुअल में अगर समय इतना लगता है तो हमारे पास d/x, डी डिस्टेंस कवर करने में x की स्पीड के हिसाब से d/ इतने का समय लगना चाहिए था, तो इतना आर लग रहा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है मेरे पास? d/x है, तो x ये तो बराबर आ जाएगा ना, फायदा होना होगा इसका कुछ वहां पे तो x का वैल्यू चाहिए यार। क्या लग रहा है आप लोगों को कहां पर गलती हो रही है? इन्होंने सीधा इसको सॉल्व तो कर दिया है, पर सॉल्व करके x और y का वैल्यू कहाँ निकाल पा रहे हैं? ऐसा हम सॉल्व कर रहे हैं, या तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ना एक साथ ना रख के, ठीक है, जैसे इक्वेशन हमने बनाई है इनको ऐसे सॉल्व कर लो। जैसे कि मेरे पास दो इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर मैं अलग अलग सोल्व करता हूँ तो यहाँ से डी का, पर यहाँ पर तीन चीजें मेरे पास है ना,
तीन चीजें, तो इसको भी एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। ऐसे मान के चलते हैं कि जो एक्चुअल एक्चुअल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा। एक्चुअल समय हमारे पास लगना चाहिए जी, जैसे तो t-4 समय लग रहा है, पर एक्चुअल समय लगना चाहिए d/x घंटे लगने चाहिए, अगर डिस्टेंस x है और स्पीड हमारे पास x है तो। ठीक है, देखो कि अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस मेरे पास d है, इसका मतलब 1 आवर में x किलोमीटर कवर करता हूं, तो 1 किलोमीटर 1/x आवर में कवर करूंगा, या सुनो, और d किलोमीटर d/x आवर में कवर करूंगा, तो यानी कि जो एक्चुअल समय लगता है दैट इज dy(x). तो dy(x) किसका वैल्यू हो गया जी, t का वैल्यू हो गया। तो t की जगह अगर मैं dy(x) रखता हूं तो dy(x), ठीक है, dy(x) और -k4 शुड बी इक्वल टू ये जो समय लगा है, यानी कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल समय इतना लगता था, पर एक्चुअल समय से हम क्या पहुंचे, 4 घंटे लेट पहुंचे ना, तो 4 घंटे लेट पहुंचे तो -के4 कर दूंगा, तो हमें जो समय लगा है d/x प्लस के 6 लगा है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कितनी बनेगी हमारे पास, कैलकुलेशन बनेगी कि d-4x डिवाइडेड बाय x बराबर d/x प्लस के 6 बनेगा हमारे पास, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म तो फिर से बन जाएगी मेरे पास। पर ये बोल रहा है कि ऐसे करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस ऐसे ही। देखो ऐसा बोल रखा उसने, इसने हमसे बोला कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड ये है, और डिस्टेंस जो हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास दी गई है y किलोमीटर की। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी, y किलोमीटर की हमारे पास डिस्टेंस हो गई, नहीं, डिस्टेंस हमारे पास होगी x और स्पीड होगी y। सेम ऐसे लेके चलते हैं, स्पीड मेरे पास कितनी होगी, y होगी, डिस्टेंस मेरे पास होगी x किलोमीटर। अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 आवर में मैं कितना डिस्टेंस कवर करता हूं, y किलोमीटर। ठीक है, तो x 1 आवर में y किलोमीटर करता हूं, तो 1 किलोमीटर में कितना कवर करूंगा, 1/y आर में कवर करूंगा 1 किलोमीटर, और हमारे पास है कितना किलोमीटर, x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर हम कितने टाइम में कवर करेंगे, x/y आर में कवर करेंगे, ये मेरे पास होगा। ठीक है, यानी कि x किलोमीटर x/4 में कवर करेंगे। पर जब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं कि जो लेट वगैरह हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगर कंडीशन बनाते हैं, तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, x है, स्पीड कितनी आ जाएगी, x+6 आ जाएगी। उस केसेस में y x/y-के4 कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है ना, समझ में आई ये वाली बातें। यहाँ पर बस समय को उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर लिया कि भाई इतने घंटे में कितना समय निकल के आएगा, हमने डी और वो माना था, इसने ऐसा मान लिया। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम कंडीशन बना रही है, हमारी भी सेम कंडीशन बन रही थी। ठीक है, बट उन्होंने इसको भी सोल्व किया गया, इसको सोल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, दैट विल बी एक्स बाई और अपॉन x+6 बराबर, यहां से बनेगा x-के 4y, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और अगर मैं सोल्व करता हूं तो x बाई बराबर ये आ जाएगा x-के 4y, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x+6, ऐसा कुछ मेरे पास दे रखा है। इसको मैं सोल्व भी करूंगा तो एक्स वाई बाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे प्लस के 6x आ जाएगा, यहाँ करेंगे -के 4x बाई आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो -के 6 × 24 24 बाई आ जाएगा। ठीक है ना, और एक्स बाई वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x बाई बराबर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और -के 24 बाई, ऐसा कुछ बनेगा मेरे पास। ठीक है, पर फायदा क्या होगा इससे, सेम ऐसे बना दिया, मतलब इसको बना दिया यहाँ पर कि ये वाली इक्वेशन होगी, एंड दूसरी इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो ऐसी बनेगी, कैसी, कि हमको पता ही है वो तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी जी, x/y-6 बराबर x/y-6 प्लस के 6, बोल दिया कि दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास x का वैल्यू इतना आ जाएगा, y का वैल्यू इतना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो इस तरीका तो बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा। देखना यहाँ से x बाई आ जाएगा, ये भी
यहां आ जाएगा x प्लस 6y, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा y माइनस 6, ये आ जाएगा x बाई बराबर, यहां मल्टीप्लाई करेगा x बाई, ठीक है भैया, और x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6x आ जाएगा, और प्लस के 6y आ जाएगा, और माइनस के 36y आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला 6y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां तो x बाई से x बाई कट गया, यहां पर पूरा नहीं आ रहा था, यहां पर पूरा आ रहा था, अच्छा यहां पर पूरा जा रहा था x बाई, यहां से x बाई से x बाई कट रहा है ना। तो मेरे पास जो कंडीशन निकल के आ रही है यहाँ पर तो ऐसी आ रही है, अगर इधर लेके आऊंगा तो प्लस के 6x और माइनस के 6y स्क्वायर, या बाई स्क्वायर वाला पहले रखता हूँ, ये वाला पहले रखता हूँ, तो आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 36y बराबर 0, है ना। और यहां से 6 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 6y बराबर 0। कंडीशन ये वाली निकल के आ रही है, यहां से कंडीशन मेरे पास कौन सी आई थी, ये वाली कंडीशन आई थी, और एक्स वाई तो आपस में बराबर है भी नहीं है, ठीक है। कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं, तो कंपेरिजन करने का कोई रूल ही नहीं बच गया। हमारे पास जो कंडीशन बन रही थी यहाँ पर वो ये वाली बननी थी, हमने यहाँ से जो निकाला था कितना बनना था हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा थी ना समय, तो d अपॉन एक्स माइनस 6 में से, नहीं समय, समय इसको ज्यादा लगेगा ना, इसमें से माइनस करना था ना, d अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर हम क्या रख रहे थे 10 रख रहे थे, तो यहाँ से मेरे पास ये तो आ रहा था d आ रहा था, यहाँ पर x प्लस 6 आ रहा था, माइनस x माइनस प्लस के 6 आ रहा था, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 36 जा रहा था, इससे बेटर तो यही बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है, कि d बराबर जो निकल के आ रहा है वो 10 अपॉन 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 36 निकल के आ रहा था, ठीक है। और यहां से मेरे पास कितना जा रहा था जी, ये मेरे पास आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर जो जा रहा है 5/6 और एक्स स्क्वायर माइनस के 36। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर ऑप्शन की मदद लेके चलें क्या, तरीके तो बहुत सारे हो गए पर ये सॉल्व करने का तरीका इसको समझ नहीं आ रहा ना, इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। इसका आंसर ये तो नहीं है कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि जब तक स्पीड हमें नहीं पता होगी हम कैसे निकाल लेंगे भाई, बेसिक सी बात है। नहीं 720 तो आ रहा है, इक्वेशन तो ऐसी बन गई, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है ना, क्योंकि दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये वाली कंडीशन मेरे पास आ रही है, हाँ एक्स स्पीड है, और एक्स स्पीड हमारे पास कुछ तरीका ही नहीं है, एक्स स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं एक्स का वैल्यू मानूंगा तो टी के टर्म से मानूंगा, एक्स का वैल्यू अगर मानूंगा भी तो इन द टर्म्स ऑफ टी, अगर मैं समय को भी देखता हूं, मान लीजिए टी को भी मान के चलता हूं, तो उसने ऐसा बोला ना कि मान लीजिए अगर मेरे पास डिस्टेंस डी है, तो अगर स्पीड मेरे पास x किलोमीटर पर आर है, तो x किलोमीटर कवर करेंगे हम 1 आवर में, ये मतलब होता है इसका, और 1 किलोमीटर कवर करेंगे हम कितने में, 1 किलोमीटर कवर करेंगे 1/x आर में, ठीक है, और d किलोमीटर कवर करेंगे हम d/x आर में। तो ये एक्चुअल वाला जो t है ना, वो t निकल के आया, या तो मुझे किसी एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में एक्चुअल t जो निकल के आएगा उस t की वैल्यू रख के अगर मैं वहां से कोई रिलेशन निकालूं तो, ठीक है, कि एक्चुअल स्पीड के साथ जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अगर ऐसे करता हूं कि जो मेरे पास हमने जो निकाला था यहाँ पर d/x+6 निकाला था जी, बराबर मेरे पास कितना आ रहा था, x क्या मानेंगे हम, क्या कहते हैं x बराबर अगर 12 आएगा तो आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर मैं d/x+6 लेके चलूंगा, तो जो समय एक्चुअल समय था वो था d/x समय था, पर उस वाले समय में क्या हो रहा है -4 निकल के आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन इसको रिप्रेजेंट करेगी क्या, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ये भी तो एक बड़ी कंडीशन बन जाएगी ना, यहां से भी एक्स इसका थोड़ा निकल के आ जाएगा, निकल के आ सकता है इनका टर्म्स ऑफ डी, देखना यहां से d/x+6 मेरे पास है, यहां से x हो जाएगा d-4x हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, यहां से dx आ जाएगा, यहां से dx एंड d का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे प्लस के 6d, 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस के
4x², 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे माइनस के 24x हो जाएगा। ठीक है, dx से dx कट जाएगा, यहां से मेरे पास हो जाएगा 6d और माइनस के 4x² माइनस के 24x बराबर 0। ठीक है ना, x के टर्म्स में रिजल्ट आएगा नहीं, यहां से भी नहीं आएगा भाई, आएगा ही नहीं। हम्म, टाइम कितना हो गया, टाइम तो जा रहा है, 4-2 हो गए, 2-2 हो गए, कल देखते हैं इसको। ठीक है, एक बार देखना है, इसमें कैलकुलेशन मुझे लग नहीं रही कि ये सही जा रही होगी। कितना आंसर दे रखा है वैसे, 720 ना, 720 कब आ रहा होगा, 720 बराबर यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 5 बराबर x² माइनस 36, और 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 बन जा 5 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, और 5 4 जा 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4, और बचेगा 2, 6 चौक 24, 25 26, 2 और 4 6 बन जा 6, 6 to 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस के 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा x², ये बन जाएगा 900 इज इक्वल टू x²। एक्स का वैल्यू 30 आ रहा है बच्चा, एक्स का वैल्यू 30 होना चाहिए। हाँ, 12 से नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इतना करते हैं।